बहिरन्तस्य भूतानां चरं पच्चरमेव च सूक्ष्मत्वात् विज्ञेयं दूरस्थां कांतिक चांतिके च यत्। भूतों के बाहर और भीतर है, स्थावर और जंगम भी वही है। सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, यह निकटस्थ भी है। वह सब वस्तुओं के बाहर है और भीतर भी है। यह बाह्य और अंतर्भाव शरीर को लेकर होता है, अन्यथा बाह्य और अंतर नाम की कोई वस्तु नहीं है। परंतु जान रहता है तब तक ये दोनों भाव रहेंगे ही। एक तो व्यक्त अर्थात इंद्रिया गम्य है और दूसरा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों के अगोचर है। जब तक प्रकृति ज्ञान नहीं, व्यक्त और अव्यक्त दोनों अवस्थाएं रहती है। अव्यक्त अर्थात इंद्रिय गोचर नहीं है, इसी कारण प्रत्यक्ष गोचर नहीं होती। जब क्रिया की परावस्था में भीतर बाहर एक हो जाता है तब बाहर और भीतर कुछ भी नहीं रहता। भीतर बाहर जिसका शुरू हो जाता है, जिसका एक हो जाता है, वही ज्ञानी या मुक्त पुरुष है। ज्ञानियों की भी इंद्रियां होती है, परंतु विषय कभी उसको विमुक्त नहीं कर पाते। वे अनंत अनेक के भीतर एक 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 को देख पाते हैं, अतः उसका जगत और नानात्व का बोध लुप्त हो जाता है। इसीलिए उसके सामने स्थावर जंगल तो नहीं रहता, एकमात्र ब्रह्म ही विद्यमान रहता है। उस ब्रह्म वस्तु में हमारा अविवेकी मन संसार की कल्पना उसी प्रकार करता है जैसे बालक अंधकार में भूत की कल्पना करता है। मन के चंचल होने पर ही बहिर्दृष्टि होती है। बहिर्दृष्टि होने पर जैसे रज्जु में सर्प भ्रम होता है, उसी प्रकार ब्रह्म में संसार बोध होने लगता है। रज्जु में सर्प बोध के समय भी रज्जु रज्जु ही रहती है, उसी प्रकार ब्रह्म में संसार बोध होने पर भी ब्रह्म ब्रह्म ही रहता है, कभी संसार नहीं बनता। तथापि वह जगत हमारे नित्य बोध का विषय बना रहता है। इस बीच का निरोध भाव जब तक नहीं होता तब तक जगत दृष्टि रुद्ध नहीं होगी। इसीलिए हमको साधना अभ्यास के लिए प्रयत्न करना चाहिए। स्थूल जागतिक पदार्थों का हम इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, परंतु ब्रह्म पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म है, अतएव वह इंद्रिय ज्ञान के अतीत है, वह सत्ता मात्र है। इसलिए भीतर बाहर के नाम पर जो कुछ प्रतिभाव होता है वह ब्रह्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भीतर जो प्रकाश है बाहर भी वही प्रकाश है। अज्ञान बस जो नाम रूप में बाह्य वस्तु का बोध होता है वे उसका ही दृष्टा व ब्रह्म ही है। उसने बाह्य वस्तु का अनुभव कर मानो बाह्य इंद्रियों की कल्पना की है। बाह्य इंद्रिया को समविष्ट समष्टि ही कहा जाता है। बाह्य इंद्रियों की समष्टि ही यह जीव शरीर है। इंद्रिय ग्राह्य वस्तुओं का ज्ञान, जीव चैतन्य ब्रह्म ही है, अतः ब्रह्म सर्वत्र है। इसी कारण बाहर भीतर का प्रश्न ही नहीं उठता। ब्रह्म ज्ञान होने पर यह संसार बाहर का झमेला, भीतर बाहर का झमेला जो एक सूक्ष्म काल्पनिक आवरण है वह भी तब नहीं रहता। अतएव योगी तब दूर निकट का सब कुछ देख सकते हैं। निकट की बात को सुनता भी है, बहुत दूर की बात भी उसके श्रवण गोचर हो जाती है। सामने पीछे कुछ निकट ऊपरी समस्त वस्तुओं की संभाव में ही देख पाता है। ब्रह्माणु बड़ा ही सूक्ष्म होता है। मन अत्यंत सूक्ष्म न हुआ तो यह ब्रह्माणु के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। जो ब्रह्माणु के भीतर प्रवेश होता है उसके लिए दूर और निकट कुछ भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्म सर्वव्यापक है। इस अवस्था को ही विष्णु भाव कहते हैं। विष्णु जैसे सबके भीतर प्रवेश करते हैं,
इस अवस्था को प्राप्त योगी भी उसी प्रकार सबके भीतर रहता है। क्रिया की परावस्था में जो स्थिति है वही विष्णु स्वरूप है, वही शून्य स्वरूप कारणवारी है। वह माया के वशीभूत होकर चंचल होता है। इस चंचल भाव के अस्थिर होने पर ही साधक होता है। सद्भाव ही ब्रह्म भाव है, वह नित्य विद्यमान है, उसमें मैं नहीं रहता और मेरा भी नहीं रहता, अतएव जगदादि का प्रकाश भी नहीं रहता। उसी चांचल अभी चांचल्य कभी चांचल्य होता है, कभी जगत रूप का यह रूप प्रकाशित होता है। वह बहुत ही माइक भाव या जगत है। क्रिया करते करते जब क्रिया की परावस्था परिपक्व नहीं होती तब तक बहुत का विलोप नहीं होता। अतएव क्रिया की परावस्था में जो स्थिति होती है उससे ब्रह्म के एक और अद्वितीय होने का ध्रुव विश्वास उत्पन्न होता है। एक समान ज्योत्सना सदा दिख पड़ती है, सर्वदा स्थिति पर अनुभव होता है, वही विष्णु का परम पद है। सुषुम्ना में सूक्ष्म वायु सदा बहती रहती, उसके समान एक प्रकार का अनुभव होता है। उस प्रकाश की सहायता से सब कुछ दिख पड़ता है। जो लोग क्रिया करके क्रिया की परावस्था को प्राप्त होते हैं वे लोग तृतीय नेत्र कूटस्थ में रहकर शिव रूप हो जाते हैं, या कूटस्थ अस्थिर होने पर विष्णु रूप हो जाता है। जो लोग साधन में प्रयत्न और चेष्टा करते हैं वे सभी उस अवस्था वे सभी उस अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। बाहर के सामान्य क्लेश को सहकर क्रिया करने पर मूलाधार में कुंडली जागृत होती है, तब हृदयस्थ कामादि समूह उत्पादित होते हैं। तब योगी सब प्रकार ही इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। एकमात्र ब्रह्म वस्तु ही मन के मनन के द्वारा स्थावर जंगम आदि रूप में प्रकाशित होती है। मन के न रहने पर कोई वस्तु नहीं रहती, इसलिए उससे पहले वनोनाश की चेष्टा करनी चाहिए। जब तनुता को प्राप्त होता है तो कल्पना छीन हो जाता है। कल्पना के छीन होने पर मन के साथ सारी इंद्रियां विलय हो जाती हैं। तब सारी वस्तुएं आत्मा के साथ मिलकर एक हो जाती है और इंद्रिय ज्ञान हो रहने के कारण आत्मा अविज्ञेय रूप में अनुमित होता है। रामायण पाठ करेंगे। रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय सीताय पतये नमः। आख्यानां विरामश्रक्लापदाम् अविरामस्य लोकानां रामे रमतां भजे। चक्रे रामं जेन राम कथारसं समारित परारर्थं वाल्मीकिं मधुपं भजे। अस्मरन्तं राम रामेति तरन्तं भवसागरं चरन्तं अमृतारण्ये त्वं नमामि कपीश्वरम्। रघुवंशी मऊ जहाँ कोई हो, कोई समाज अस कही न कोई। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। जब जनक जी ने कहा कि हमने समझ लिया कि अब संसार जो है, इसलिए तजहु आस निज निज गृह जाओ, तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया कि जिस सभा में रघुवंशी होते हैं वहां कोई ऐसा अनुचित बात नहीं कहता। ये जानते हुए कि रघुवंश के हैं, जनक जी ने अनुचित बात कही।
सुनहु सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछि अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, बंदुक इव ब्रह्मांड उखाड़ो उठावो। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु राम जी, मैं कोई अभिमान से नहीं कर रहा हूं, स्वाभाविक कर रहा हूं, आज्ञा हो तो इस पूरे ब्रह्मांड को उसी तरह उखाड़ लूं जैसे मूली को उखाड़ता है। कांचे घट झिमी फा डारों फोरी, सकऊं पेरु मूलक झिमी तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बांसुरी को बापुरो पिनाक पुराना। बोला हम इस ब्रह्मांड को उखाड़ लें और वैसे ही फोड़ दें को फोड़ता है। तो इस छोटे पुराने धनुष की तो बात ही क्या है। नाथ जाने असो, कौतुक करो बिलो की असो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। बोला हे प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ खेल दिखाऊं। कमल का जो डंटी होता है उसके तरह हम इसको मोड़ देंगे और उस धनुष को लेकर के 100 योजन दौड़ते हुए चले जाएंगे। तो छत्र तव प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धराऊं धनुआ भांत। हे नाथ, आपके धनुष की बरसाती कुकुरमुत्ते की छत की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और हाथ नहीं लगाऊंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगादि मई देख गज डोले। सब भूप डेराने, सियहि हरसु जनक सकुचाने। ज्यों ही लक्ष्मण जी ने क्रोध में भरे वचन बोले कि पृथ्वी डग और दिग्गजों के हाथी कांप उठे। सभी लोग, सब राजा डर गए। सीता जी के हर्ष में सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुल खाही। शयन ही रघुपति लखन, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बिठाए। विश्वामित्र समय शुभ, बोले अति स्नेह बस बानी। उठाऊं राम बन जाऊं भव चापा, मेटऊं तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम दीवानी उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे नाथ, जनक का संताप मिटाओ। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरसु विषादन कछुर आवा। ठाड़े भय उति सहज सुभाए, भवन जुबा मृगराज लजाए। गुरु के वचन सुनकर रामचंद्र जी रामचंद्र जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष है न विषाद, और वे अपने खड़े होने की ज्ञान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से उठ खड़े हुए। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यज्ञ रूपी
उदयाचल पर रघुनाथ रूपी बाल सूरज के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। दीपन के अनासी बचत न खत अबली न प्रका प्रवासी मानी महीप कुमुद सकुचाने कपटी उलूक लुकाने। राजाओं के आसन रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी लुल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा बरसहि सुमन जना भई सेवा गुरुपद बंदी सहित अनुरागा आय सुपा मांगा। मुनि और देवताओं मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल सकल जगत मत मंजुबर कुंजर गामी चलत राम सब पुर नर नारी पुलक शरीर तन भय सुखारी। श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी किसी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष है और उनके शरीर रोमांच हो गए। बंदी पितर सुर सुकृत समारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे धनु मृणाल की नाई तोरे हूँ राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंटी के समान तोड़ डालें। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए सीता वचन कहे बिल खाए। श्री रामचंद्र जी के वात्सल्य प्रेम के कारण स्नेह और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह विलाप करती हुई ये वचन बोली। यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान उमापति महादेव की जय। इसको पढ़िए। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन उलकावली नव नगर गान जय ध्वनि उमगी जनु किसी छली जे पद सरोज मनु जदरी हृदय बिराजहि जे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भार परसि मुनि रही जो पातक मई मकरंदु जिनको सुचिता दबदि सुर करि मधुप मन मुनि जोगी जन सोई तिल ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहे। नित्यकृत निकाल लीजिए 117 पेज। नित्यकृत का 117 पेज को देखिए। नित्यकृत का 117 पेज निकाल लीजिए सब लोग। दूरं
वदनं मधुरं वचनं हसितं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते प्रकीलं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते वेणुरमधुर वेणुरमधुर पाणिर पादो मधुरो नित्यं मधुरं संख्यं मधुरं मधुराधिपति मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं युक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं अधिपतेरखिल करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं भमितं मधुरं शोणितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीचे मधुरा सलिलं मधुरा मधुर मधुराधिपते रखिलं गोपी मधुरा लीला मधुरा मधुरं भूतं मधुरं मधुरं श्रेष्ठं मधुराधिपते अखिलं गोपा मधुरा गावो यस्तिर मधुरा बलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुरतेरखिलं श्री कृष्ण गोविंद हरे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्यदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हे राम नारायण वासुदेव श्री हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण श्री गुरु चैतन्य देव हे मात दुर्गे हर नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम
आर्यन वासुदेव श्री गुरु चैतन्य देव हे गुरुगे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु आत्मदेव हे मात गुरुवे हर विश्वनाथ नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोका च वैदेही पुण्य श्लोको जनार्दन जवार कुसुम आशते अन्नादुतिं द्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वासुदेवं प्रपन्नोऽस्मि प्रणमामि पुनः पुनः जरामरणभीतोऽस्मि मधुसूदन हे नीलकंठ वृषभध्वज पंचवक्त्र लोकेश शेष बलय प्रमतेश सर्वं हे दुर्जटे पशुपते गिरिजा संसार दुःख गहनाय जगदीश सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वित मनुष्यो मत्प्रसादेन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखम्। आज का संदेश बुखार आ गया था, बाद में विकोलाय निकला है, इसलिए कुछ अस्वस्थ हम रहे। फिर नहीं, कल छठ महापर्व का समापन हुआ और आज गोपाष्टमी है। 23 नवंबर को अक्षय नवमी है और 25 नवंबर को देवोत्थान एकादशी है। इस दिन भगवान मोह निद्रा से उनके जगते ही शुभ दिन शुरू होता है, शादी विवाह आदि शुभ कार्य का प्रारंभ हो जाता है। चौमास में जो साधु सन्यासी एक जगह टिके हुए थे जाएंगे। भगवान के जगते ही हम सबों के लिए शुभ दिन प्रारंभ हो जाएगा। मेरा विश्वास है कि कोरोना कम होना शुरू हो जाएगा। देवोत्थान एकादशी हम सबों को करना चाहिए। एक नया सवेरा होगा, कमल चिड़िया फिर चहकेगी, नया फसल आएगा और चारों तरफ आनंद बिखरा हुआ नजर आएगा। हम सबों का जीवन भी इस आनंद में सराबोर हो, यही हम भगवान से कामना करते हैं। पहाड़ पर चढ़ने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत कष्ट होता है, बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन जरा सा पैर तो हम गड्ढे में फिर गिर जाते हैं। साधन को नियम पूर्वक करने में कठिनाई है, लेकिन एक दिन भी छूट जाए तो हमारी प्रगति 5 दिन पीछे चली जाती है। पड़ेगा धर्म का रास्ता बहुत कठिन है। जरा सी भूल सकता है और थोड़ी सतर्कतापूर्ण अभ्यास भगवान के पास। इसलिए सच बोलने वालों को सतर्क रहना चाहिए कि मेरा एक धर्म पथ के पथिक को सावधान रहना होगा कि मेरा एक भी कर्तव्य धर्म के विरुद्ध नहीं हो। तभी हम अपने, मैं एक कहानी सुना रहा हूं। उड़ीसा के मधुपुर गांव में एक काली मंदिर है, जिनके प्रधान पुजारी का देहांत हो गया था।
उसी इलाके में एक जगन्नाथ चौबे नाम के ब्राह्मण, जो विद्वान, सदाचारी, प्रवचन करने में निपुण और उनकी बड़ी ख्याल, लोगों ने उनको मिलकर प्रधान पुजारी के पद पर नियुक्त किया। वे एक दिन बस से मधुपुर जा रहे थे। उन्होंने कंडक्टर को 100 मधुपुर तक का टिकट मांगा। कंडक्टर ने टिकट और बचे हुए पैसे वापस दिए। चौबे जी ने देखा कि कंडक्टर ने 10 रुपया ज्यादा दे दिया है। उन्होंने सोचा कि 10 रुपया भगवान ने दिया है, इसको किसी अच्छे काम में लगा दूंगा। फिर मन में आया कि नहीं, इसे वापस कर देना चाहिए। यही तर्क वितर्क करते करते मधुपुर आगे उतरने के पहले जगन्नाथ चौबे ने सोचा कि ये पैसे रखना धर्म के विरुद्ध होगा, क्योंकि ये मेरा तो है नहीं। उन्होंने बस कंडक्टर से कहा, आपने गलती से 10 रुपया अधिक दे दिया है, आप इसे वापस ले लीजिए। कंडक्टर ने कहा, चौबे जी, मैंने आपका नाम बहुत सुना था, लेकिन आपका प्रवचन सुनने का मौका नहीं मिला। 10 रुपया आपको ज्यादा दिया था, मैंने जानबूझकर आपको 10 रुपया वापस दिया था। मैं देखना चाहता था कि अब सिर्फ धर्म आपके प्रवचन में ही है या आपके चरित्र में भी। मैंने देख लिया कि धर्म आपका जीवन है। कंडक्टर ने चौबे जी को पैर छूकर प्रणाम किया। चौबे जी बस से उतर गए। बस चली गई और चौबे जी फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आज 10 रुपये के चलते मेरी सारी तपस्या नष्ट होने वाली थी, आपने कृपा करके बचा लिया। छोटा अवसर जो लाभ का मिलता है, कभी कभी उसके चलते हम फिसल जाते हैं। अधर्म में बड़ा आकर्षण है, मिले तो हम कर लेते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है, लेकिन वो हमारा सारा पुण्य जो है पहले का, उसको जला के राख कर देता है। इसलिए इस पथ के पथिक करने की आवश्यकता है कि हमारा कोई काम ऐसा नहीं हो जो धर्म के विरुद्ध हो। जीवन में छोटी छोटी बातों से ही धर्म का परिचय मिलता है। हम बहुत छोटे थे उस समय, आपको कहानी सुनता है, करीब 12-13 साल के रहे होंगे। हम एक दुकान था, वहां सामान लाने के लिए गए। दुकान में बहुत भीड़ थी, तो हमको सामान दे दिया और पैसा वापस कर दिया बाकी। घर आके हमने हिसाब लगाया तो 3.5 रुपया ज्यादा था। हमको लगा कि ना, 3.5 रुपया उसने भीड़ के चलते गलती से ज्यादा दे दिया है, हमको इसे लौटा देना चाहिए। हम फिर दुकान पे चले गए। दुकानदार बहुत व्यस्त था। बोला, क्या कुछ गलती हुआ है, कुछ और लेने? नहीं, आपने जो पैसा लौटाया ये हिसाब है, आपने 3.5 रुपया ज्यादा दे दिया। थे तो उन्होंने कहा कि भाई पैसा कौन लौटाता है आजकल के जमाने में। एक आदमी जो बगल में था उसने कहा कि तिवारी परिवार के हैं, देंगे, क्योंकि परिवार का असर तो इनके दादाजी, इनके पिताजी, इनके चाचा जी सब धर्म के पथ पर चलने वाले हैं, उसी परिवार का ये लड़का है, इसलिए 3.5 रुपया। तो ये छोटी छोटी बात जो है जीवन में बहुत महत्व रखता है। हमको कि हमारा कोई भी काम धर्म के विरुद्ध नहीं हो, हमको उतना ही चाहिए जितना मेरा बनता है, नहीं चाहिए ज्यादा। क्योंकि एक छोटी चूक जो है सो हमारे पहले के सारे सत्कर्मों को नष्ट कर सकता है। जीवन में छोटी छोटी बातों से ही धर्म का परिचय। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। भगवान आपके परिवार को सुरक्षित रखें और धर्म के मामले में हम आप दोनों से कोई चूक नहीं हो, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं।
जय गुरु। बाबा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा।